आएगा, है ना, चित आएगा या पट आएगा। तो ये तो यहाँ पर दो ही संभावनाएं बनती, केवल दो संभावनाएं बनती, या तो हेड आए या तो टेल आए। इसी प्रकार से यदि हम पासा फेंकेंगे, पासा से क्या समझते हो? अरे पासा क्या होता है सर? लूडो सर जिसे खेलते हैं। लूडो का। अरे पासे से क्या समझते हो? फिर उसमें 6 अंक तक आएंगे। अरे लूडो का जो गोटी होती है उसको फेंका जाता है, लूडो का, उसको पासा कहते हैं। तो उसको जब फेंकेंगे तो उसमें एक ही नंबर तो आएगा, या तो 1 आएगा या 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, एक बार में एक ही नंबर आएगा। ठीक, तो उसमें कितनी संभावनाएं हैं? 6 संभावनाएं। बस सिक्के को फेंकने में कितनी संभावनाएं, कुल कितनी संभावनाएं हैं उसमें? 2 संभावनाएं, है ना। सिक्के को फेंकने में कितनी संभावनाएं हैं? 6। 2। कोई सा नंबर आ जाता है, एक नंबर की 2 संभावनाएं उसमें, एक नंबर की 6 मतलब 6 छठवें भाग, एक किसी एक नंबर का आने का छठवां हिस्सा, 6 संभावना। तो इस प्रकार से इन्हीं को प्रायिकता हम कहते हैं। तो प्रायिकता का मतलब ये होता है, प्रायिकता से आप समझिए, प्रायिकता का मतलब होता है, प्रायिकता का मतलब होता है घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभावित कुल परिणामों की संख्या। ठीक, घटना के अनुकूल परिणाम क्या होते हैं? जैसे हमने हेड, एक सिक्का उछाला तो हेड आएगा, हम क्या चाहते हैं? हेड आना चाहते हैं। तो हेड के जो अनुकूल परिणाम होंगे, कितने हेड हैं उसमें, सिक्के में कितने हेड हैं सिक्के में? सर एक। एक। सर तो एक। उसके जो अनुकूल परिणाम उसका एक ही होगा, जिसको हम मांग रहे हैं। और कुल संभावित परिणाम कितने हैं? सर 2। तो 1/2। तो सिक्के में जो हेड आने की, या इसको चित और पट भी कहते हैं, चित या पट, हिंदी में चित या पट भी कहते हैं। तो हेड आने की संभावना या चित आने की संभावनाएं क्या हो जाएंगी? अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 1 और कुल संभावित परिणाम हो जाएंगे 2। तो जो चित आने की जो प्रायिकता होगी वो होगी 1/2। 1/2 ये होता है? या जैसे हम अब कोई क्वेश्चन अगर ले लें, जैसे हमारे पास पासा है, पासे को फेंकने पर 6 आने की प्रायिकता, 6 आने की प्रायिकता, प्रायिकता निकालनी है। तो 6 आने की प्रायिकता है, तो 6 तो इसमें अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे संभावित कुल परिणाम, संभावित कुल परिणाम। तो 6 आने के अनुकूल परिणाम कितने 6 हैं उसमें? सर 1। सर एक। कुल संभावित परिणाम 6। हाँ, तो इसका जो है, जो किसी भी एक नंबर आने का जो परिणाम प्रायिकता होगी वो 1/6 होगी। चाहे 2 आने की प्रायिकता, या 3 आने की प्रायिकता, 4 आने की प्रायिकता, 5 आने की प्रायिकता, वो प्रत्येक की एक नंबर की 1/6 ही होगी। ठीक, एक नंबर की 1/6 ही होगी, है। अच्छा, और अगर इसमें इसी प्रकार से 8 आने की प्रायिकता, अच्छा ये बताओ कि 1 आने की प्रायिकता क्या होगी पासे में? 1 आने की प्रायिकता
ए प्रायिकता की बात कर रहा हूँ। अरे जल्दी बताओ, 6 आने की प्रायिकता तो 1/6 है? तो पासा फेंकने पर एक आने की प्रायिकता कितनी होगी? सर 6/1। बताओ। अरे सर 1/6 अनुकूल 1/6 ही होगी। अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। अनुकूल परिणाम तो एक ही है उसमें, और कुल सर। संभावित परिणाम 6 है। अब देखो तीसरी चीज क्या पूछ सकता है। 5 से कम आने की प्रायिकता। पासे में 5 से कम आने की प्रायिकता। अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। अब ये बताओ कि जो 5 से कम आना पासे में, उसके अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 4/6। हाँ, 5 से कम देखो, 5 से कम कौन कौन से अनुकूल परिणाम कौन से होंगे? तो 5 से कम क्या क्या है इसमें? 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 4। 2 3 4 ही है। 4 अनुकूल परिणाम हो गए, कुल संभावित परिणाम 6 हो गए। इसको काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2/3 है। और भी हो सकता है इसमें। पासे में 2 और 5 के मध्य के अंक आने की प्रायिकता। अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 4 और 3 और 2। अरे हाँ, तो कौन कौन से नंबर होंगे? 3 4 और मध्य की 3 बात और कर रहा है 4। तो 2 ही है। अनुकूल परिणाम कितने हैं? 2 हैं। कुल परिणाम है 6, 1/3। अनुकूल परिणाम मतलब जो जो जिन जिन को मांगा गया है। जैसे 2 और 5 के बीच में केवल कितने अंक है? 20 के अंक की बात कर रहा है, तो 3 है और 4 है। तो इसकी प्रायिकता जो है 2/6 हो जाएगी, क्योंकि उसके बीच में 2 ही अंक है। अच्छा, अब एक चीज और देखो, 5वां। पासे में 8 आने की प्रायिकता, बोलो कितनी होगी? अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। बोलो अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 8 के। अरे कितने हो गए अनुकूल परिणाम भाई? जल्दी बताओ। अरे बोलो, जल्दी बोलो भाई, चुप मत रहो। अरे बोलो जल्दी, चुप मत रहो। जल्दी बोलो। है कोई कुछ नहीं बोल रहा है।
अरे बोलो नगेंद्र कितना होगा? सर 8/7। 7 तो कहाँ है बेटा? अरे सर 8 अनुकूल परिणाम कितने होंगे? सर 8/6। सुनील सर मैं बता रहा हूँ सर 8/6। है? सर सुनील बोल रहा हूँ सर। 8/6। ये 8/6 कहाँ से हो जाएगा? अरे, अनुकूल परिणाम कितने हैं? रिपु यस सर। सर 7/6। कितने अनुकूल परिणाम कितने होंगे? सर 8/6। अरे अरे 8 का कोई नंबर होता है पासे में? नो सर। तो जब पासे में 8 होता ही नहीं है तो अनुकूल परिणाम कहाँ से आएंगे? 8 होता ही नहीं है उस पासे में, तो अनुकूल परिणाम इसके 0 हो जाएंगे। अनुकूल परिणाम आपके कितने हैं? 0। पासे के कितने परिणाम होते हैं? कुल परिणाम पासे में 6 होता है। 6। तो इसका मतलब सुन है? तो इस 8 के आने की प्रायिकता, इसको हम कहते हैं असंभव घटना। असंभव घटना है ना? असंभव घटना, असंभव घटना मतलब जो घटना हो ही नहीं सकती है, क्योंकि जब पासे को फेंकेंगे तो 8 तो आ ही नहीं सकता। क्या 8 आ जाएगा? अरे 8 आ जाएगा कभी? नो सर। नहीं आएगा। तो इस घटना को हम असंभव घटना कहते हैं, और असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है वो 0 होती है। हमेशा असंभव घटना की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0 आ जाएगी। ठीक है? या मैं आपसे कहूं पासा फेंको और 0 के आने की प्रायिकता क्या होगी? पासा फेंकने पर, तो पासा फेंकने पर 0 के आने की प्रायिकता 0 उसमें है ही नहीं, तो 0 जब है ही नहीं तो आएगा कहां से? तो असंभव घटना होती है। जो घटना वहां हो ही नहीं सकती है उसकी असंभव घटना है, तो उसकी प्रायिकता क्या होती है? 0 होती है। जैसे कोई क्रिकेट का बैट्समैन है, वो 8 मारने की प्रायिकता कितनी होगी? कैसी घटना है वो? अरे 8 मारने की, 8 तो क्रिकेट में होता ही नहीं है, चौका होता है, छक्का होता है, तो वो असंभव घटना है, वो हो ही नहीं सकती, तो उसकी प्रायिकता हमेशा 0 होती है। जो घटना हो ही नहीं सकती वो क्या होता है? ये जिसे रात को सूरज निकालने की प्रायिकता, रात को सूरज निकल ही नहीं सकता, रात को सूरज निकलने की प्रायिकता तो असंभव घटना है, तो उसकी प्रायिकता 0 होगी। दिन में चांद दिखने की प्रायिकता, दिन में चांद दिखता है? नो सर। नो सर। दिखता है। दिखता है, क्यों नहीं दिखता चांद? सर कभी दिखता कभी है दिखता है, दिखता है। दिखता है सर बिल्कुल ध्यान तो से वहां देखेंगे जब। कभी कभी दिखता है बेटा, कभी कभी आता है चांद तो, लेकिन वो शाम के समय दिखता है जब सूरज छुप जाता है ना? जब सूरज जो है वो अस्ताचल का शाम के समय दिखता है, अगर कभी निकलेगा। दिन में तो सूरज की रोशनी में दिख नहीं सकता है, लेकिन सूरज रात को निकलते ही नहीं सकता है। सूरज रात को निकल जाएगा तो उजाला हो जाएगा, है ना? तो ये कुछ घटनाएं संभव है ना? तो इस प्रकार से असंभव घटना, जिसकी प्रायिक असंभव घटना होती है, जो घटना हो ही नहीं सकती है, उसकी घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है। बस यही आज इतना ही, इसका रिवीजन इतना ही करेंगे, तो घर में जाके रिवीजन कीजिए और बाकी कल करवाएंगे। और कुछ थोड़ा सा देख लीजिए, ये तो ये कि ओके सर। रुको रुको, अभी 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 रुको, अभी रुको, अभी रुको, अभी रुको। अच्छा, ये हो गई असंभव घटना। और कुछ अब न घटने की प्रायिकता, जैसे हमारे पास पासे को फेंकने पर पर 5 के न आने की प्रायिकता, न आने की प्रायिकता निकालनी। 5 के न आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता तो हम निकाल सकते हैं, आने की प्रायिकता निकाल लेंगे ना? है पासे को फेंकने पर 5 के, तो पहले 5 के आने की प्रायिकता,
निकालिए जरा। अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। संभावित परिणाम तो 5 के आने की प्रायिकता में अनुकूल परिणाम कितने होंगे? सर एक सर कुल संभावित परिणाम 6। 6 बस। तो ये तो आने की प्रायिकता होगी। अब 5 के न आने की प्रायिकता, न आने की प्रायिकता के लिए 1 में से आने की प्रायिकता घटा देते हैं। ठीक है ना? 1 में से 1/6 घटा देते। न आने की प्रायिकता के लिए उसको आने की प्रायिकता को 1 में से घटा देते हैं, 1 माइनस कर देते हैं। तो जरा घटाइए 1 में से 1 माइनस 6 घटाइए जल्दी से, कितना आता है? घटाओ जरा 1 माइनस 1/6। कितना आएगा? जल्दी घटाओ। अरे कितनी देर लग रही है? सर 5/6। और किसका? 5/6 सर 7/6। हाँ 5/6 आएगा। ठीक है, बस इसमें वही करते हैं। देखिए इसमें ये बट्टे 1 करेंगे, 6 एलसीएम लेंगे, यहाँ पर ये वाला 1 लिख देंगे यहाँ पे। फिर इसमें कितने से गुणा होता है? इसके हर से 6 में भाग देते हैं। 6 में भाग देते हैं, 1 का भाग 6 में 6 बार जाता है। फिर यहाँ पर ये वाला 1 लिख लेते हैं। इसको कितने से गुणा करते हैं वह संख्या निकालने के लिए? इसके हर से इस 6 में भाग देते हैं, तो 1 बार भाग जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 एकम 6 प्लस, नहीं माइनस, ये बीच में माइनस का चिन्ह, सर माइनस माइनस 1 एकम 1/6, तो ये हो जाएगा 5/6। तो 5 के अंक के न आने की प्रायिकता 5/6 हो जाएगी। ठीक है ना? तो इस प्रकार से बे न आने की प्रायिकता निकालने के लिए सबसे पहले आने की प्रायिकता निकालनी पड़ेगी उस नंबर की, और उसको 1 में से माइनस कर देते हैं। ठीक है, बस आज इतना ही। बाकी जो है इसको रिवीजन कीजिए, बाकी सर कल ठीक है। हाँ कल नहीं, कल तो छुट्टी है, कल तो वो है आपका, है ना? परसों मंडे को आना होगा आपको, है ना? सर गांधी जयंती भी तो है 2 अक्टूबर। नहीं तो सबको नहीं बुलाया बेटा, कुछ लोगों को बुलाया, कम बच्चों को बुला रखा, सबको नहीं बुला रखा जी है? सर। आपको नहीं बुलाया ना? नो सर। हाँ तो बस ठीक है, बैठो। हाँ चलो।